हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको एक साइट लेके आया हूँ जहां मैं घर का नक्शा बनाने वाला हूं। तो कुछ सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इसे शेयर कर लूं। तो चलिए दिखाता हूं इसे। तो आप देख सकते हो, ये जो जमीन है ये रोड से करीबन 15 फीट 12 फीट नीचे है, रोड लेवल से। आप देख सकते हो ये। और ये जो बगल वाला भी घर दिख रहा है, इसको भी मैंने डिजाइन किया था, जो कि 2 साल पहले किया था। ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल इस पे प्लान करने वाला हूँ और इसके हर एक डिटेल छोटी छोटी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए। और जो जमीन का मालिक है, उनका कहना है कि मुझे नीचे का जो फ्लोर पूरा होगा, वो ग्राउंड फ्लोर, वो मुझे चाहिए हॉल। ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो हम आते हैं यहाँ न्यू पे और आ जाते हैं वर्क बेंच स्केचर, और यहाँ से कर लेते हैं क्रिएट स्केच। और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, यूनिट को चेंज कर लीजिए फीट इंचेस में। और कोई सा भी एक प्लेन आपको चूज कर लेना है। और यहाँ से आएंगे, सेंटर्ड रेक्टेंगल चूज कर लेंगे। और सेंटर से हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। जमीन जो है वो मकान मालिक, जो वहां का जमीन मालिक है, उनका कहना है कि जो जमीन आप लीजिएगा प्लानिंग के लिए, वो 25 फीट रखिए इसका चौड़ाई, और लंबाई रखिए 50 फीट। तो हम कर लेते हैं रेक्टेंगल 25 बाई 50। उनका कहना है कि हमें अंदर में कम से कम 3 रूम चाहिए, और फ्रंट साइड में जो ऊपर फ्लोर बनेगा, जो रोड के लेवल में होगा, उसमें मुझे दुकान भी चाहिए। ठीक है। तो पहले इसके दीवार को यहाँ कर लेते हैं, दीवार बना लेते हैं। और ये दीवार देखिए, कर्व अगर दिख रहा है तो इंटरसेक्शन कर लीजिए, और अंदर में बनाना है। ठीक है। जमीन हमने पहले ऑलरेडी 25 ले लिया है, तो जो भी काम करेंगे इसके अंदर करना है। और जो बाहर का जो वॉल लेना हम चाह रहे हैं, वो लेंगे 9 फीट, सॉरी 9 इंच। तो -9 इंच कर लेते हैं, क्योंकि ये अंदर में हम कर रहे हैं। ठीक है। अब उनका कहना है कि मुझे चाहिए 3 बेडरूम, आगे तरफ 2 दुकान, एक किचन होना चाहिए, एक सीढ़ी होना चाहिए, जिससे आप नीचे के ग्राउंड फ्लोर में भी पहुंच सकते हैं, और वहीं से ऊपर भी इन फ्यूचर अगर ऊपर फ्लोर बनेगा तो ऊपर भी आप जा सकते हो। ठीक है। तो यहां से मैं जाता हूं और इसके सारे क्वेश्चन को डिलीट कर लेता हूं। उनका कहना है कि आगे तरफ मुझे 2 दुकानें चाहिए, बीच से एक गली चाहिए, जिससे मैं अपने घर में, अपने रूम्स में घुस सकूं। ठीक है। और ये प्लान है पहले फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा हॉल रहेगा, बस एक सीढ़ी होगा ग्राउंड फ्लोर में। तो ग्राउंड फ्लोर बनाने का तो कोई मतलब है नहीं आप लोगों के लिए, मैं बस ऊपर वाले फ्लोर को बना के दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, 10 फीट ले लेते हैं, क्योंकि दुकान हम चाहते हैं लंबाई कम से कम 10 फीट हो, चौड़ाई जितना अवेलेबल हो पाएगा। 3.5 फीट का जगह छोड़ के जो जगह बचता है, उसको हम यूज करेंगे दुकान का चौड़ाई के लिए। तो पहले तो हम 4.5 इंच का दीवार यहाँ बना लेते हैं। अब दुकान का जो लंबाई आएगा वो 10 फीट एग्जैक्ट आएगा। यहां से इसका पहला हम क्या कर लेते हैं, 9.5 फीट, या नहीं 10 फीट, एक दुकान को हम 10 फीट चौड़ा कर लेते हैं। बाकी का जो जगह बचेगा उस वो जाएगा गली में। 3.5 फीट चला जाएगा मेरा रास्ते के लिए, और उसके बाद का जो जगह बचेगा उसको मैं दूसरे दुकान के लिए वो जगह का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ करीबन 10 फीट का मैं यूज कर लेता हूँ। एक दुकान 10 बाई 10 का हो जाएगा। एंगल मैं क्या करूंगा, 180 कर देता हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने काफी चीजों को डिटेल में बताया। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आया तो पहले आप वो वीडियो से पिछले वाले वीडियो को आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। यहां से फिर हम क्या करेंगे, 4.5 इंच का दीवार हम देना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, 4.5 इंच, 4.5 इंच। देखिए, इनर वॉल्स कितने भी होते हैं, वहां हम कोशिश करते हैं 4.5 इंच का दीवार रखना, और जो बाहरी वॉल जो होती हैं, उनको हम कोशिश करते हैं 9 इंच रखना। ठीक है। ये हो गया वॉल। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, और यहां से हम कम से कम 3.5 फीट का दूरी ले लेंगे। 3 फीट 6 इंच का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। ये जो जगह होगा वो रास्ते के लिए होगा, जिससे मैं अंदर अपने रूम में भी पहुंच सकूं, वो अपने घर में पहुंच सके, और बाहरी 2 दुकान होंगे। ठीक है। ये
एज अ गैलरी, एक रास्ते के लिए ये यूज होगा ये जगह। अब इसको भी मैं 4.5 इंच का दीवार में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब ये जो जगह बचेगा ये पूरा यूज हो जाएगा हमारा दुकान में। आप शायद सोच सकते हो कि दुकान बराबर क्यों नहीं आपने कर दिया। इसलिए किया हूं ताकि कॉलम अलाइनमेंट जब मैं करूंगा तो वो फायदा मुझे मिलेगा कॉलम को डालने में, क्योंकि कॉलम आप कहीं भी नहीं रख सकते हो। एक लाइन में अगर रखते हो तो वो ज्यादा अच्छा भी दिखता है और लोड बेरिंग कैपेसिटी जो होता है वो भी बढ़ जाता है। यहां से मैं किचन के लिए ये जगह इस्तेमाल करूंगा, तो मैं यहां से 10 फीट इसका लंबाई कर लेता हूं। एंगल 90 कर लेता हूं। मैं एंगल क्यों ले रहा हूं ये मैं पिछले वीडियो में काफी अच्छे तरीके से समझाया हूं, तो मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये नहीं समझ में आए तो वो प्लेलिस्ट के पीछे में जाइए और देखिए, मैंने वहां काफी चीजों को डिटेल में समझाया है। जब भी इस तरह फेल होने लगे, देखिए लाइन कुछ उल्टा हो रहा है जो मैं नहीं चाहता हूं, जब भी ऐसा होने लगे तो ये जितने भी कंस्ट्रेंट है स्केच में जाके स्केचर टूल का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ डिलीट ऑल कंस्ट्रेंट कर लीजिए। ये दिक्कत दोबारा नहीं होगा। जब भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट इकट्ठा हो जाता है इस तरह के एरर्स होते हैं, तो कंस्ट्रेंट को उस समय आप डिलीट कर लीजिए, ठीक है। ये भी मैं 4.5 इंच कर लूंगा, 4.5 इंच, एंगल 90 डिग्री। इसको एक्सटेंड करके यहां ले आता हूं। अभी भी दिक्कत हो रहा है तो फिर से मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रेंट को डिलीट कर लूंगा। यहां मैं जाऊंगा स्केचर टूल में जाऊंगा, यहां से डिलीट ऑल कंस्ट्रेंट कर लूंगा। जब भी ऐसी समस्याएं आए तो कोशिश कीजिए कंस्ट्रेंट को डिलीट करने का, तब फिर ये समस्या नहीं आएंगी। इससे मैं एक्सटेंड करके यहां तक ले आता हूं। अब ये जो जगह होगा लेफ्ट साइड का जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये मेरा किचन में चला आएगा। किचन का लंबाई 10 फीट हो जाएगा और चौड़ाई जो बचेगा करीबन 8 फीट जैसा चौड़ाई शायद बचेगा, तो ये जगह इस्तेमाल होगा मेरा किचन के लिए। अब उनका कहना है कि कम से कम मुझे 3 रूम चाहिए, तो चलिए 3 रूम बनाते हैं। यहां से मैं चाहता हूं कि कम से कम इसका चौड़ाई 10 फीट रहे। लंबाई जो ये लाइन में जितना दिख रहा है वही मैं लंबाई रखूंगा। चौड़ाई में चाह रहा हूं 10 फीट कम से कम चौड़ाई हो जाए। -90 कर लेते हैं। अब ये रूम पता नहीं लंबा कितना हो रहा है, लेकिन चौड़ाई कम से कम 10 फीट जरूर होगा। और उसके बाद इस लाइन का फिर से इस्तेमाल करते हैं, मूव एरो टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसका दीवार भी यहाँ से हम बना लेते हैं, जो हो जाएगा 4.5 इंचेस। अब देखिए ये हिस्सा का मैं इस्तेमाल करूंगा हॉल, छोटा सा हॉल के लिए। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक रूम मुझे अगर बनाना होगा, मैं घुसूंगा कैसे रूम में, तो मुझे चाहिए कि ये रूम थोड़ा सा लंबा हो, इतना लंबा हो कि मैं घुसने के लिए यहाँ से मुझे जगह मिल जाए। तो अगर मैं 3 फीट 3.5 फीट जैसा जगह छोड़ता हूँ तो करीबन दरवाजे के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा अंदर घुसने के लिए। तो मैं 3.5 फीट कर लेता हूँ। लंबाई क्या होगा, मेरा रूम का थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे अंदर घुसने के लिए यहाँ से जगह भी तो मिल जाएगा। अब इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट नहीं कट कर देता हूँ ट्रिमिंग टूल का इस्तेमाल करके। अब इससे मैं 4.5 इंच का दीवार यहाँ से बना लूंगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया, सपोर्ट किया, तो मैं काफी चीजें जो है एडवांस लेवल की चीजें भी आपको बताऊंगा, कैसे कॉलम्स डिजाइन किए जाते हैं, कैसे और भी चीजें जो होती हैं सिविल ड्राइंग में उनको भी मैं बहुत ही बारीकी से आपको बताऊंगा। बस आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करके, इन तरीकों से आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मूवर टूल का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या है,
ये जो हिस्सा है मैं कम से कम चाहता हूं कि यहाँ एक छोटा सा एक बाथरूम बन जाए। इसका चौड़ाई मैं रख लूंगा 4.5 इंच, सॉरी 4.5 फीट, 4 फीट 6 इंच। एंगल -90 कर लेते हैं। अब ये हिस्सा का मैं इस्तेमाल करूंगा बाथरूम के लिए, ठीक है। इसका दीवार भी बना लेता हूँ। 4.5 फीट एक मीडियम साइज का अच्छा खासा बाथरूम बन जाएगा विथ लैट्रिन अटैच। लंबाई करीबन 10 फीट तो आ ही जाएगा, क्योंकि दुकान हमने यही लाइन में दुकान भी हमने बनाया, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई तो 10 फीट है ही। तो 4.5 बाई 10 फीट का हमारा एक बाथरूम लैट्रिन का जगह बन चुका है, ठीक है। अब मैं ये जगह का इस्तेमाल करूंगा सीढ़ी ऊपर जाने के लिए भी और नीचे जाने के लिए। तो यहां से मूव ट्रे का इस्तेमाल करते हैं। मुझे सीढ़ी के लिए कम से कम जो चौड़ाई चाहिए, चौड़ाई मिनिमम मुझे चाहिए 6 फीट। तो मैं 6 फीट कर लूंगा। अब देखिए लंबाई भी कम से कम 11 फीट चाहिए होगा, तो मैं उसे किस तरह से मैनेज कर लूंगा बाद में। फिलहाल मैं यहाँ जो जगह है 10 ही फीट हो रहा है, और अगर दीवार को भी ऐड कर लिया तो करीबन 10.5 फीट हो जाएगा। मुझे अगर 6 इंच घट रहा है तो मैं 1-2 स्टेप क्या करूंगा, मैं उससे कोशिश करूंगा मैनेज कर लूंगा ऊपर छत के दीवार में। तो ये देखिए, अब ये जो है ये हमारा दुकान हो जाएगा, ये दूसरा दुकान हो जाएगा, ठीक है। ये जो जगह है ये आप देख रहे हो, ये जगह यहाँ से आपका गैलरी जैसे एक गली जैसा बन जाएगा, जहां से इंटर कर सकते हो। यहीं से आप नीचे चले जाओगे सीढ़ी के द्वारा नीचे भी, और यहीं से आप ऊपर, अगर ऊपर घर बनता है तो वहां आप सीढ़ी से ऊपर भी चले जाओगे। अब ये जो रहेगा का छोटा सा एक हॉल, ये आपका किचन हो जाएगा, एक ये रूम हो जाएगा आपका बेडरूम, ये आपका लैट्रिन बाथरूम हो जाएगा, और ये जगह जो है ये दूसरा बेडरूम, ये तीसरा बेडरूम। तो 3 बेडरूम हमने बना लिए, और जिस तरह से उनका प्लानिंग था वैसा हमने यहां से बना लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद में थोड़ा ड्राइंग अच्छा दिखे इसके लिए मैं इन चीजों को कट कर लेता हूं। उसके बाद का प्रोसेस होता है दरवाजा लगाना, जो मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊं कि किस तरह दरवाजों को बनाया जाता है और लगाया जाता है। खिड़कियों को भी मैं बताया, ठीक है। तो यहां मैं उन चीजों के बारे में उतना डिटेल में बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बेड कैसे बनाया जाता है, फर्नीचर, सोफा, इन किचन, इनको भी मैं एक एक करके बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना बता रहा हूं, उसके बाद किस तरह इसका मैंने प्लॉटिंग किया वो भी मैं दिखाने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले तो मैं यहां कट कर लेता हूं। जब एक्स्ट्रा चीजें कट हो जाए और वो वापस नहीं आ रही हो, तो यहां से लाइन टूल का इस्तेमाल करके, लाइन टूल का इस्तेमाल करके भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत तरीकों से आप ये चीज को कर सकते हो। आप जो चीज आपको ज्यादा इजी लगे वो चीज आप अपनाइए। जब आप इस तरह नक्शा बनाना सीख जाओगे, तब मैं बताऊंगा किस तरह कॉलम्स को डाला जाता है लोड के अनुसार। वो चीजें बहुत लोगों को बोर कर सकती हैं, इसीलिए मैं उन्हीं लोगों को ये बताऊंगा जो ये सीखना चाहते हैं स्पेसिफिकली। किस तरह से कॉलम हम लोड के अनुसार रखते हैं, किस तरह हम लोड को कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पे कॉलम होना चाहिए, वो कितना लोड कैपेसिटी रखता था, कितना मोटा हम कॉलम रख सकते हैं, इन चीजों को एक एक करके मैं बताऊंगा। लेकिन आगे वो एडवांस की चीजें हो जाती हैं, और जब आप सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तब मैं मुझे भी अच्छा लगेगा इन चीजों को बताने। पता चलेगा मैं बता रहा हूँ और लोग भी देख रहे हैं बहुत कम, मजा नहीं आएगा ना। और वो चीजें थोड़ी एडवांस की चीजें होती हैं। अगर आप उन चीजों को भी सीख जाओगे तो काफी आपके लिए अच्छी हो सकती है ना। ये रहा।
अब आपका काम होता है इसके बाद दरवाजा लगाना। यहाँ दरवाजों के लिए स्पेस बनाना है ना, यहाँ से स्पेस बनाइएगा, वहां दरवाजों को फिट कीजिएगा, फिर खिड़कियों को फिट कीजिएगा। ये आगे की चीज है, ये था आपका मेन चीज। अगर आप ये समझ गए हो तो आगे की चीजों को भी बहुत आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद आप कुछ दिखा देते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी फिलहाल। अभी हमने दरवाजों को यहाँ नहीं लगाया, फिर हम दरवाजों को लगाएं। देखिए ये होने के बाद हमने यहाँ प्लॉटिंग कर लिया इसका। देखिए 2 कॉलम अभी हमने यहाँ नहीं मार्किंग किया, इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ अभी कंफ्यूज है। कोई पंडित उनको बता दिए कि यहाँ नहीं होना चाहिए सीढ़ी। बाद में फिर वहीं पे सीढ़ी के लिए भी हमने कॉलम करवा दिया था। आप देख सकते हो ये रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि इससे भी इंटरेस्टिंग चीजों में हम आगे मिलने वाले हैं।